वाली हूँ ओल की अचार। कहीं कहीं इसे सूरन के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये देखिए लगभग 1.5 kg हम ओल ले लिए हैं। तो ये इस तरह का ओल है और ये देसी ओल है। तो ये देखिए ओल में जो ये वाला भाग होता है इसे हम निकाल लिए हैं। तो इसका हम अचार नहीं बनाएंगे, इसका हम चोखा या सब्जी में यूज करेंगे। तो इसे हम साइड करके रख देते हैं। तो सबसे पहले हम ओल के छिलके को हटा लेंगे। तो यहाँ मैं इसी तरह से कर रही हूँ। इस तरह से इसके सारे छिलके को हटा लेना है। तो आप ओल को छीलते समय आप चाहे तो इस तरह से हाथ में प्लास्टिक भी बांध कर सकते हैं। तो अब मैं सारे ओल को छील लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ओल को इस तरह से छील लिया है। अब इसे हम फ्रेश धो लेंगे। इसे हम फ्रेश धो लेते हैं। तो इस तरह से इसे रगड़ कर हम धो लेंगे। ओल को धो करके हम फ्रेश कर लिए हैं। अब इसका हम एक टुकड़ा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हाथों में खुजली ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिया है। आप चाहे तो यहाँ प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए सारे सूरन को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। सारे सूरन को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ये कद्दूकस है। तो कद्दूकस में ये बड़ा वाला साइज है और ये छोटा वाला है। तो ये बड़ा वाला साइज से ही हम ग्रेट किए हैं। मैंने कितने आसानी से इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम तो ये देखिए 2 चम्मच हम नमक ले लिए हैं। अब हम सूरन में इसे मिला देंगे। इससे ओल की खुजली कम हो जाएगी और इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब देखिए नमक मिलाने के बाद इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अब इसे हम इस तरह से कपड़ा में रख लिए हैं। अब हम इस तरह से इसे कर लेंगे और ये देखिए इसके सारे पानी को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। सूरन के पानी निकालने से अचार में खुजली थोड़ी कम हो जाएगी और अचार भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब इसी तरह से हम सारे पानी को पहले निचोड़ लेते हैं। अब इसके सारे पानी को हम निकाल लिए हैं। अब इसे भी एक बर्तन में रख लेंगे। इस तरह से हो गया है। इसका भी इसी तरह से हम पानी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे ओल के पानी को इस तरह से निकाल लिया है। इसे हम धूप में डाल देंगे। ये देखिए इतना सारा पानी निकला। तो इस पानी का कोई यूज नहीं है, इसे हम फेंक देंगे। कितना अच्छा धूप निकला है। अब इसे हम दिन भर के लिए धूप में इसी तरह से डाल करके फैला देंगे। हम अच्छी तरह से इसे फैला दिए हैं। तो अब हम इसे दिन भर धूप में सूखने देते हैं। ओल को जो हम घिस कर ऊपर धूप में डाले थे ये अब अच्छी तरह से सूख चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये ओल के अचार में डालने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्च और 250 ग्राम अदरक है। इसके छिलके को मैंने अच्छी तरह से निकाल करके और फ्रेश धो लिया था। और ये 200 ग्राम लगभग लहसुन है। इसके छिलके को भी निकाल करके इसे भी हम अच्छी तरह से धो लिए थे और इन सभी को हम अच्छी तरह से धूप में सुखा लिए हैं ताकि इन सब से हमारे अचार में पानी की मात्रा ना हो, नहीं तो अचार खराब हो जाती है। तो अब इन सभी को हम ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो अब अचार में डालने के लिए सूखे मसाले को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों और 1 बड़े चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से अचार में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सभी को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे।
इसे हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इसे बस लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भूनना है। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब हम इंडक्शन के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। और अब हम मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब देखिए ठंडा होने के बाद रोस्ट किए हुए मसाले को हम मिक्सी जार में ले लिए हैं। अब इसका हम महीन पाउडर बना लेंगे। अब मसाले को हम बारीक पीस लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है इसे। लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को इस तरह से हम दरदरा पीस लिए हैं। तो मिक्सी के जार को एक बार नहीं चलाना है और रुक रुक कर चलाना है, लगातार नहीं चलाना, नहीं तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बन जाएगा। तो अब हम डालेंगे पिसा हुआ सूखा मसाला। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 कप आमचूर पाउडर। ये घर का बनाया हुआ आमचूर पाउडर है और इसे डालना मत भूलिएगा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ओल के अचार खाने से गले में खुजली भी नहीं होती है। ओल का अचार का मेन इंग्रेडिएंट्स आमचूर पाउडर ही है। अब हम 2 बड़े साइज के नींबू को काट करके इसके सारे जूस को निकाल लिए हैं। अब इसमें हम इसे डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच हींग और इसके बाद मंगरेला अजवाइन। अब इस कटोरी से हम 1 कटोरी सरसों ऑयल ले लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम गर्म कर लिए हैं और गर्म करने के बाद इसे हम ठंडा कर लिए हैं। और अब हम इसे ओल के अचार में डाल देंगे। अब हम ये ओल को जो सुखा कर रखे हैं, अब इसमें हम इसे डाल देंगे। और अब हम एक कलछी लिए हैं और कलछी से इसे पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इससे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे। ये जो सूरन है फ्रेंड्स, जिसे हम ओल कहते हैं, तो ये मेरे गांव से आया था और ये देसी ओल है। इसका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये ओल का अचार जो बना रहे हैं, ये खास हम अपने हस्बैंड के लिए बना रहे हैं। उन्हें ओल का अचार बहुत पसंद है, वो कितने दिनों से कह रहे थे बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। सच्चाई ये है कि मुझे ओल से बहुत डर लगता है फ्रेंड्स, और इसे काटने में मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए कि हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, इसलिए मैं नहीं काट रही थी। लेकिन बहुत कहने पर आज मैंने इसे बना लिया और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए अब इसे हम एक डब्बा में भर लेते हैं। तो इस तरह का हम एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ बयाम भी ले सकते हैं। और अब हम ओल के अचार को इस डिब्बा में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ओल के अचार तो मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है, लेकिन खास करके मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं खास करके अपने हस्बैंड के लिए अचार बना रही हूँ, वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैंने सारे अचार को इस डब्बा में भर लिया है। तो अब हम फिर से इस अचार में 1 कटोरी सरसों तेल को गरम करके और इसे ठंडा कर लिए हैं और फिर से हम अब इसमें तेल डाल देंगे। तो अब मेरा अचार तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम ढक्कन लगा करके और अब हम अचार में 2 से 3 दिन तक इसमें धूप लगाएंगे। इसके बाद अचार हमारा रेडी है। तो आप इसे स्टोर करके साल भर के लिए भी रख सकते हैं, ये सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो आप इस तरह से इस अचार को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे आप चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।